Welcome students. Yesterday I had discussed regarding meristematic tissue and today we shall start permanent tissue. I had given you a short idea or a short account of permanent tissue. Permanent tissue are broadly categorized into two parts. One is the simple permanent tissue and the other one is the complex permanent tissue. If we talk of this simple permanent tissue, we have various types of simple permanent tissue. This one is the parenchyma, normal parenchymatous cell. You can see here conspicuous nucleus and cells are polygonal in shape with no intercellular spaces. This is also the example of parenchyma. It is called spongy parenchymatous tissue. Here is the palisade cell, here is the mesophyll cell, and these all have the intercellular spaces. You can see here it has the dotted appearance in the periphery of the cell. These dotted appearances are chloroplast. So the parenchymatous cell having the chloroplast is known as chlorenchyma and it can perform photosynthesis. कहने का मतलब ये है कि ये सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल है जिसमें कि सेल के जो शेप हैं वो पॉलीगोनल हैं, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। जबकि इन सेल्स को जब हम देखते हैं तो हम पाते क्या हैं कि इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं और सेल की पेरिफेरी पर डॉटेड अपीयरेंस बता रहा है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। यानी ऐसा जो पैरेन्काइमेटस सेल होता है इसको हम लोग क्लोरेन्काइमा कहते हैं। जबकि यहाँ इस डायग्राम को अगर हम देखें तो इस डायग्राम में एयर स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं। जितने पानी में उगने वाले पौधे हैं आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द प्लांट कीप ऑन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्यों? इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर इनसाइड द एयर कैविटी दैट प्रोवाइड्स बॉयंसी। यानी पौधों के हिस्सों में, पौधों के पार्ट्स में जब ऐसे एयर स्पेसेस होते हैं जिनमें कि हवा भरी रहती है तो वैसा पौधा पानी के ऊपर आसानी से तैरता रहता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में ये पैरेन्काइमा के अलग अलग टाइप हैं। ऐसे पैरेन्काइमेटस को जिसमें कि एयर स्पेसेस होते हैं इन्हें हम एरेन्काइमा कहते हैं। द अदर टाइप ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू इज द कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में हम क्या देख रहे हैं कि ये सेल्स ओवल या राउंडेड सेल्स हैं हैविंग नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसमें कहीं भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं हैं और सेल्स में आप क्या दिख रहे हैं, थिकनिंग दिखाई दे रही है। और कोलेनकाइमा पैरेन्काइमा की तरह ही लिविंग सेल से बना हुआ होता है। तीसरा जो टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू का दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पर हमने स्क्लेरेन्काइमा को लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में दिखाया है जबकि यहाँ पर हमने स्क्लेरेन्काइमा को ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखाया है। इन ट्रांसवर्स सेक्शंस को देखते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनके वॉल्स में जहाँ तहाँ पिट्स बने हुए हैं। इन पिट्स की वजह से इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट जो है वह आसान हो जाता है। साथ ही सेल्स कैसे हैं, एलोंगेटेड सेल्स हैं एंड टैपरिंग एट बोथ द एंड्स। दोनों ही किनारों पर आप क्या देख रहे हो कि सेल थोड़ा सकरा होता चला जा रहा है और ये पिट्स तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसकी दीवारों पर जो ये थिकनिंग है इट इज़ ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन लाइक मटेरियल। अगर आपको डिटेल लिखना हो तो यहाँ आप देखें सिंपल परमानेंट टिश्यू एज द नेम इंडिकेट्स these are the tissues which have lost the dividing capacity। परमानेंट टिश्यू नाम है, नेचुरली इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। पैरेन्काइमेटस सेल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन रूट, स्टेम, फ्रूट एटसेट्रा एंड round, oval or polygonal may be the shape and may or may not have intercellular spaces। इनमें intercellular spaces हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। These are usually living cells with dense cytoplasm and large sized vacuoles। functions की बात अगर हम करें तो ये फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, provide mechanical support to the plant, maintain turgidity
and can store product like gum, resin, tannin, etc. Chlorophyll containing parenchymatous tissue is known as chlorenchyma and perform photosynthesis. कोलेनकाइमा को डिस्क्राइब करते हुए हम लिखते हैं like parenchyma, it is also made up of living cells with uneven thickening, or thickening can be seen in various pattern. These can be found in the subaerial part of in the subepidermal area of aerial part of the plant. Thickening is caused due to the deposition of pectin and lignin like substances. Functions की बात करें, प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये पौधों को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है. प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट. आपने तेज़ हवाओं के बहते हुए देखा होगा कि पौधे एक बार दाईं तरफ एक बार बाईं तरफ झुकते हैं, लेकिन वे टूटते नहीं हैं. ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इट इज़ ड्यू टू कोलेनकाइमा. मे कंटेन क्लोरोफिल एंड टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस ऑल्सो. अगर इसमें क्लोरोफिल मौजूद हो तो ये फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. स्क्लेरेनकाइमा. These are made up of cells with thickening due to deposition of lignin. Cells are long and pointed at ends with pits in their walls. Chief function of sclerenchyma is to provide mechanical support to the plant organs, and thereafter it is all about simple permanent tissue, now complex permanent tissue. The transport of water and mineral by the plant and transport of manufactured material takes place with the help of this complex permanent tissue. आपने पढ़ा है, बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि पौधों के जो रूट्स हैं वे मिट्टी से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसका सप्लाई पौधों में थ्रू आउट द प्लांट होता है, पर्टिकुलरली लीफ तक होता है, जो कि ट्री टॉप पर पाया जाता है. तो रूट से ट्री टॉप तक जो ये ट्रांसपोर्ट है, इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. इसी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, जिसके कि दो टाइप हैं, जाइलम और फ्लोएम, इसको हम वैस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं. और ये टिश्यू ट्रैकिड्स, ट्रैकिया, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ये चार अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो सारे मिलकर के जाइलम एलिमेंट को फॉर्म करते हैं. ठीक इसी तरह से सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, दे कंस्टिट्यूट द फ्लोएम टिश्यू. यानी जाइलम और फ्लोएम इन्हीं चार अलग अलग एलिमेंट्स से मिलकर बना है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जाइलम और फ्लोएम के डिटेल. अगर आपको कोई परेशानी हो तो मैं लगातार अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए. दैट्स ऑल.